यदि आप बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिजिक्स विषय के प्रथम चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से लाया हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और हाँ, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? आपका ऑप्शन है ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। आपका सही आंसर होगा डी मिट्टी। प्रश्न संख्या 2, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है ए +10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर, डी -100 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर होगा सी +100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। संख्या 3, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही आंसर होगा बी 2। प्रश्न संख्या 4, एक उत्तल लेंस का रूप कैसा होता है? ए सभी जगह से समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। प्रश्न संख्या 5, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी दोनों। आपका सही आंसर होगा ए अवतल दर्पण का। संख्या 6, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ए अधिक होती है, बी कम होती है, सी अपरिवर्तित होती है, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा बी कम होती है। प्रश्न संख्या 7, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आपका ऑप्शन है ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। आपका सही आंसर होगा सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 8, प्रकाश तरंग का उदाहरण है ए ध्वनि तरंग, बी विद्युत चुम्बकीय तरंग, सी परावैद्युतिक तरंग, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा बी विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रश्न संख्या 9, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इसमें से सभी। आपका सही आंसर होगा बी अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 10, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ए अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 11, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। आपका ऑप्शन है ए दर्पण एवं पर्दे के बीच की दूरी, बी दर्पण एवं बीम के बीच की दूरी, सी ए और बी दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 12, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी घनअक्ष, डी गोले दर्पण का द्वारक। सही आंसर होगा डी गोले दर्पण का द्वारक। प्रश्न संख्या 13, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का अस्थायी मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, डी मात्रक विहीन। आपका सही आंसर होगा ए मीटर। प्रश्न संख्या 14, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इसमें से सभी। आपका सही आंसर होगा ए अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 15, वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने में दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सी उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 16, लेंस में कितने फोकस होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 1, डी 2 या 3। आपका सही आंसर होगा ए 2। प्रश्न संख्या 17, लेंस की क्षमता का आशाई मात्रक होता है? ए डायोप्टर, बी एंगस्ट्रम, सी ल्यूकमैन, डी लक्स। आपका सही आंसर होगा ए डायोप्टर। प्रश्न संख्या 18, प्रकाश गमन करता है? आपका ऑप्शन है ए सीधी रेखा में, बी तिरछी रेखा में, सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ए सीधी रेखा में। प्रश्न संख्या 19, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी वास्तविक या काल्पनिक, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ए काल्पनिक। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण का सूत्र है? आपका ऑप्शन है ए 1/v + 1/u = 1/f, बी 1/u + 1/v = 1/f, सी 1/v + u/1 = 1/f, डी v/1 + 1/u = 1/f। आपका सही आंसर होगा ए 1/v + 1/u = 1/f। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, डी बाइफोकल लेंस। आपका सही आंसर होगा ए उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 22, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, यह दर्पण है। आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी समतल अथवा उत्तल। आपका सही आंसर होगा डी समतल अथवा उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? आपका ऑप्शन है ए कांच, बी पानी, सी लोहा, डी निर्वात। आपका सही आंसर होगा डी निर्वात। प्रश्न संख्या 24, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए परावर्तन, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी ध्रुवन। आपका सही आंसर होगा सी अपवर्तन। प्रश्न संख्या 25 और आज का आखिरी सवाल, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ए ध्रुव पर, बी अनंत पर, सी वक्रता केंद्र पर, डी फोकस पर। आपका सही आंसर होगा सी वक्रता केंद्र पर।